हाय दोस्त, अपना यूट्यूब चैनल यस के ग्रुप मैथ प्रैक्टिस में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैथ का प्रैक्टिस कराया जाता है। अनिल यादव, रोहित यादव, अमित यादव, राम जी यादव, ये सब भाई क्या है, हर वीडियो में कमेंट करते हैं। वीडियो अंत तक देखा करें, समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर करें। आज का मोटिवेशनल आपको ऊर्जा की ओर ले जाएगा। क्या है? हथेली पर रखकर, हथेली पर न कम नसीब, तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, सीख ले उस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर को ढूंढता है। क्या है? जो टकराने के लिए पत्थर को ढूंढना है, ढूंढता है। हमें भाई, हमें देखना है, हमें क्या है, मेहनत करना है। अगर माँ बाप का सपना पूरा करना है, रात दिन पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा। जा जा वो मन्नत फरियाद करोगे, जा जा वो मन्नत फरियाद करोगे। ऐसा ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि तुम भी याद करोगे। क्या भाई, अगर माँ बाप का सपना पूरा करना है, रात दिन पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा, रात दिन पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा। जिस भाई ने अपने माँ बाप का सपना पूरा नहीं कर पाया, बेकार है। क्या है? सब बेकार है भाई। अगर माँ बाप का सपना पूरा करना है, रात दिन पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा। जो माँ बाप ने सपनों को सजा के रखा है, उस सपनों को क्या भाई, पूरा करना है। क्या पूरा करना है भाई? पड़ोसी तुम्हारे माँ बाप को तुमको क्या बार बार तंग करता है, अब की बार तेरा क्या हुआ, अब की बार तेरा क्या हुआ। भाई अब की बार पड़ोसी की औकात दिखा दो। देखिए सवाल क्या कह रहा है, देखिए सवाल क्या कर रहे हैं। एक आयत की लंबाई 20 मीटर है तो चौड़ाई 30 मीटर है, तो आयत का विकर्ण बताइए। क्या भाई? आयत का विकर्ण बताइए। अब देखिए आयत का विकर्ण सूत्र क्या होता है। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है भाई? रूट में लंब का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का वर्ग। अब यहाँ पे देखिए लंबाई, लंबाई कितना है? 20। हमने कितना लिखा? 20, घात कितना लगा दिया? 2, फिर प्लस चौड़ाई कितना है भाई? 30। हमने 30 ऊपर घात 2 लगा दिया। अब देखिए रूट में 20 का वर्ग कितना होता है? 400। 30 का वर्ग कितना होता है भाई? 900। हमने क्या किया? दोनों को जोड़ा, कितना आ गया? 1300। अब देखिए 1300 है, 1300 देखिए जब हम काटेंगे, यानी 13 गुणते कितना होता है भाई? 100 होता है। 100 किसका वर्ग है? 10 का वर्ग है। हमने 10 बाहर कर लिया, यानी रूट में कितना बचा भाई? 13। हमने कितना लिखा? 13। सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर अगला क्या है? एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है तथा परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताना है। आयत का क्षेत्रफल बताना है। भाई आप किस हालात में जी रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किस हालात में जी रहे हैं, ये किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने हालात खुद बदलने होंगे, अपने माँ बाप का सपना खुद पूरा करना होगा। देखिए सवाल क्या कर रहा है। आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना है भाई? लंबाई हमने कितना माना भाई? 3x। चौड़ाई कितना माना भाई? 2x माना। और परिमाप, परिमाप कितना दिया है भाई? 20 मीटर, यानी 20 सेंटीमीटर। अब देखिए हमने फार्मूला लगाया। आयत, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, परिमाप बराबर कितना दिया भाई? 20। हमने 20 लिखा। अब देखिए परिमाप, परिमाप का सूत्र क्या होता है? दो कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है भाई? 20। अब देखिए यहाँ पे 2 है, हमने 2 तरह। लंबाई, लंबाई कितना है भाई? 3। हमने कितना माना था? 3x प्लस चौड़ाई कितना है? यहाँ पे 2। हमने कितना माना? 2x बराबर कितना? 20। हमने काटे, कितना आ गया? 10 आ गया। कितना आ गया भाई? 10 आ गया। 3 2 5x बराबर 10, 5 दुनिया 10, x बराबर कितना आ गया भाई? जब x बराबर 2 आ गया, अब देखिए अब क्या करना है? लंबाई, लंबाई कितना है भाई? 3x। लंबाई कितना है? 3x। हमने 3 उतारा, यहाँ पे x है, x का मान कितना है? 2, 3 दुनिया 6। अब यहाँ पे चौड़ाई, चौड़ाई कितना है भाई? 2x, यानी 2 गुणते कितना? 2, 2 दुनिया 4। क्या पूछ रहा है भाई? आयत का क्षेत्रफल पूछा है। हमने फार्मूला लगाया। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई? लंबाई गुणते चौड़ाई।
लंबाई गुणते चौड़ाई, लंबाई कितना है भाई 6, चौड़ाई कितना है 4, 4 छंग 24। सवाल नंबर अगला क्या भाई, एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर है। यदि आयत का क्षेत्रफल 1500 है तो क्या भाई आयत का परिमाप बताना है। क्या बताना है, आयत का परिमाप बताना है। यहाँ पे लिख लीजिए 1500 मीटर। कितना भाई 1500 मीटर क्या बताना है, आयत का परिमाप बताना है। अब यहाँ पे देखिए लंबाई कितना है भाई, लंबाई 5 है तो हमने कितना माना 5x। चौड़ाई कितना है भाई 3 मीटर, हमने कितना माना 3x। अब देखिए क्या कर रहा है, यदि आयत का क्षेत्रफल कितना हो 1500 मीटर ना, हमने लिखा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल भाई कितना दिया है 1500 मीटर। आयत का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणते चौड़ाई, लंबाई गुणते चौड़ाई कितना दिया है भाई 1500 मीटर। अब देखिए लंबाई कितना है भाई 5x, हमने कितना लिखा 5, चौड़ाई कितना है 3x, हमने कितना लिखा 3, बराबर कितना 1500, गुणा किया 15 एक्स स्क्वायर बराबर कितना है भाई 1500, 15 का नाम 15, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पे कितना बचा भाई 100। अब 100 किस, जब ये वर्ग है भाई, जब इसके ऊपर घात 2 है तो क्या हो जाएगा, जब घात 2 हटेगा ये रूट पे चला जाएगा। 100 किसका वर्ग है भाई 10 का, हमने कितना लिखा x बराबर 10 आ गया, x बराबर कितना आ गया भाई 10 आ गया। अब आगे देखिए, अब क्या कह रहा है, परिमाप पूछ रहा है ना। अब देखिए लंबाई, लंबाई कितना है भाई 5x, हमने गुणा किया 5 गुणते 10, 10 बचे 50। अब चौड़ाई, चौड़ाई कितना है भाई, चौड़ाई है 3x, हमने गुणा किया 3 गुणते 30, यानी 3 गुणते 10, 3 गुणते 10 कितना आ गया भाई 30। अब क्या पूछ रहा है, आयत का परिमाप पूछ रहा है ना। परिमाप बराबर क्या होता है भाई, परिमाप बराबर होता है दो कोष्टक में लंबाई प्लस कितना चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ पे 2 है तो हमने 2 उतारा, लंबाई, लंबाई कितना है 50, चौड़ाई कितना है भाई 30, हमने 2 उतारा, फिर इसे जोड़ा कितना आ गया 80, 8 9 16 160। सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर अगला क्या है, एक आयत का परिमाप, एक आयत का परिमाप 320 मीटर है। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, आयत का क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है भाई, आयत का क्षेत्रफल बताना है। यहाँ पे देखिए क्या लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है ना, लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है, लंबाई हमने कितना माना भाई 3x, चौड़ाई कितना माना भाई हमने x माना। अब यहाँ पे देखिए परिमाप कितना दिया है 320, हमने लिखा आयत, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है भाई, दो कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, कितना होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमाप, परिमाप कितना दिया है भाई 320। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला नहीं, देखिए परिमाप, परिमाप का मान कितना दिया है भाई 320। अब देखिए परिमाप, परिमाप का सूत्र क्या होता है, दो कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमाप कितना दिया भाई 320। यहाँ पे 2 है तो हमने 2 उतारा, लंबाई, लंबाई कितना भाई 3x, चौड़ाई कितना x बराबर कितना 320, हमने काटा यानी 2 एक अंडम 2, 2 छंग 12 160, 3 1 4, 4x बराबर कितना आ गया भाई 160 कट रहा है, 4 चौक 16, x बराबर कितना आ गया भाई 40, x बराबर कितना आ गया 40। अब आगे देखिए लंबाई, लंबाई कितना है भाई 3x, यानी 3 गुणते कितना भाई 40, 4 3 12 120। चौड़ाई, चौड़ाई कितना है भाई x, x बराबर कितना है 40। क्या पूछ रहा है, आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणते चौड़ाई, लंबाई, लंबाई का मान कितना है भाई 120, चौड़ाई, चौड़ाई का मान कितना है 40, गुणा किया बर चौक 48, डबल जीरो है डबल जीरो उतारा। सवाल नंबर अगला, यानी सवाल नंबर अगला क्या है, एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। यदि आयत का परिमाप 206 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल बताना है। अब यहाँ पे देखिए आयत की लंबाई चौड़ाई में यानी कितना 23 मीटर का अंतर है, यानी लंबाई हमने कितना माना भाई x प्लस 23, चौड़ाई कितना माना भाई चौड़ाई x माना। अब यहाँ पे देखिए आयत का परिमाप कितना दिया भाई 206, यानी आयत का
आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, परिमाप कितना दिया भाई 206 मीटर। अब यहाँ पे देखिए इसका सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप, दो कोष्टक में लंबाई प्लस कितना चौड़ाई बराबर कितना दिया भाई 206, हमने दो उतारा, लंबाई लंबाई कितना माना है भाई x प्लस 23, फिर प्लस चौड़ाई कितना माना है x माना है बराबर कितना 206, हमने काटा, दो एक अन्नम दो, दो तिहाई छह, कितना आ गया 200 यानी 103, एक एक भाई 2x प्लस कितना है 23 बराबर कितना 103। अब यहाँ पे देखिए 23 प्लस उधर गया माइनस, यानी 2x बराबर कितना अब 103, 103 में अगर हम 23 घटा देंगे कितना आ गया भाई 0, यानी कितना आ गया 80, कितना आ गया भाई 80 आ गया। अब कट रहा है यानी x बराबर कितना आ गया 40, यानी दो दो चौक 8 0 0, यानी कितना आ गया भाई x बराबर कितना आ गया 40 मीटर। अब यहाँ पे देखिए लंबाई, लंबाई कितना माना है भाई x प्लस 23। अब देखिए यहाँ पे x का मान कितना है 40 प्लस 23, जोड़ा कितना आ गया 73। अब यानी चौड़ाई, चौड़ाई कितना है भाई चौड़ाई x है तो x बराबर कितना है 40। क्या पूछा आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या लिखाया है लंबाई गुणते चौड़ाई, लंबाई गुणते चौड़ाई। अब यहाँ पे लंबाई, लंबाई का मान कितना है भाई 73, चौड़ाई, चौड़ाई का मान कितना है 40, गुणा किया 4 12 12 2 यहाँ से 7 चौक 28, 28 एक 29, जीरो है तो जीरो हमने बताया, क्षेत्रफल कितना आ गया 29 मीटर। सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर अगला, एक आयत का परिमाप, एक आयत का परिमाप 160 मीटर है तथा उसकी दो भुजाओं का अंतर 48 मीटर है। वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए परिमाप, परिमाप बराबर कितना दिया 160 हमने लिखा, परिमाप कितना, परिमाप बराबर कितना 160, परिमाप, परिमाप का सूत्र क्या होता है भाई लंबाई प्लस, यानी दो कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, कितना होता है लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दिया 160, हमने काटा, यानी लंबाई को हमने l माना, चौड़ाई को कितना माना भाई b, यानी कितना, यानी लंबाई चाहे l मान ली चौड़ाई कितना b। हमने कितना लिखा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई कितना आ गया भाई 2 8 16, कितना आ गया 80 मीटर, कितना आ गया भाई 80 मीटर। अब क्या कर रहा है क्या कि उसकी दो भुजाओं का अंतर, अब क्या है इसकी दो भुजाओं का अंतर, यानी अब क्या आया भाई लंबाई, अंतर, अंतर मतलब क्या भाई घटाना, यानी चौड़ाई माइनस लंबाई माइनस चौड़ाई, कितना आ गया भाई 48 मीटर, कितना आ गया 48, यानी हमने अब इसे क्या इंग्लिश में मान लेते हैं क्या भाई लंबाई मतलब l, चौड़ाई मतलब b, यानी l प्लस b, l प्लस बी बराबर कितना दिया है भाई 160, हमने लिखा l प्लस बी बराबर कितना आ गया 80, यानी 2 8 16, कितना आ गया 80 मीटर। अब देखिए क्या कह रहा है यदि दो भुजाओं का अंतर, यदि दो भुजाओं का अंतर कितना दिया है 48, यानी l माइनस बी बराबर कितना दिया है भाई 48। अब क्या भाई कुछ भाई से क्या करेंगे, इसे समीकरण नंबर 1 मानेंगे, इसे समीकरण नंबर 2 मानेंगे। हमें ऐसा नहीं करना है भाई, हमें अब डायरेक्ट लगाना है। अगर परीक्षा में बढ़ना है माँ बाप का सपना पूरा करना होगा, रात दिन मेहनत करना होगा। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लंबाई निकालेंगे इस दोनों को जोड़ लेंगे यानी कितना भाई 80 प्लस कितना 48, हमें क्या करना है 2 से भाग दे देना है। जब अब देखिए जब इसे जोड़ा कितना आ गया, जब इसे जोड़ा कितना आ गया यानी 48 में, यानी कितना आ गया 80 में अगर हमने 48 जोड़ा यानी 8, यानी कितना आ गया 128, 128 बटे 2, जब 2 काटा 2 6 12 2 चौक 8, कितना आ गया भाई 64 आ गया, कितना आ गया 64 आ गया। अगर आप चौड़ाई निकाला यानी 80 माइनस कितना भाई 48 बटे 2, अब इसे काटा यानी 48, 80 में अगर 48 घटाया कितना आ गया 2 आ गया, 7 में से यहाँ कितना बचा 32, यानी 32 बटे 2 जब काटा कितना आ गया भाई 16 आ गया, क्या आ गया 16 आ गया। अब आगे क्या कह रहा है कि यदि वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए, हमें क्या करना है भाई वर्ग की भुजा ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकालना है भाई, वर्ग का
क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला क्या आपने बताया, यहाँ पे लिखा है ना, वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। हमने फिर क्या लिखा, आयत का क्षेत्रफल, क्या लिखा भाई, आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए आयत का वही वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा स्क्वायर बराबर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणते चौड़ाई, लंबाई गुणते चौड़ाई। अब यहाँ पे देखिए भुजा हमने उतारा, भुजा का वर्ग। अब यहाँ पे देखिए लंबाई, लंबाई कितना आया भाई 64, चौड़ाई कितना आया है 16। अब ये देखिए वर्ग है, ये भी किसी का वर्ग होगा, यानी 64 किसका वर्ग है भाई, 8 का वर्ग है, 16 किसका वर्ग है, 4 का। यानी भुजा बराबर कितना आ गया भाई 32 मीटर, कितना आ गया 32 मीटर। भाई वीडियो समझ में आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एवं कमेंट जरूर करें। न संघर्ष न तकलीफ, क्या खाक मचा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाएंगे जब आग लगी हो सीने में। भाइयों जब मेहनत नहीं करेंगे हम, जब हौसला नहीं किया भाई, जब मेहनत नहीं करेंगे हौसलों के क्या जानेंगे भाई, डर बाहर से आता है, क्या भाई, डर बाहर से आता है, हौसला अंदर से आता है। पैर खींचने वाले हजारों मिलेंगे मगर भाई क्या हौसला देने वाला कोई नहीं मिलेगा। अगर माँ बाप का सपना पूरा करना है, रात दिन मेहनत करना होगा, पढ़ना होगा। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदाबाद।